सृष्टि कोचिंग यूट्यूब में रसायन विज्ञान का एक टॉपिक वर्ग विस्थापन नियम, समूह विस्थापन नियम या ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का चर्चा हम लोग करेंगे, जिसे हम लोग रेडियो सक्रिय विघटन भी कहते हैं। छात्र, मैं आपको बराबर जो भी टॉपिक पढ़ना है, आपको पढ़ने के पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि इस टॉपिक से प्रश्न किस तरह का आता है। तो आपको पढ़ने के समय उसी नजरिया से आप पढ़िएगा तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस टॉपिक से प्रश्न आता है कि जो रेडियो सक्रिय तत्व है, अल्फा बीटा गामा, जो किरण निकलता है इन रेडियो सक्रिय तत्वों से, इनके निकलने से परमाणु भार, परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है। पहला यह प्रश्न आता है कि अगर अल्फा कण निकलेगा, बीटा कण निकलेगा तो उसके एटॉमिक नंबर पर, मास नंबर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न इसमें फिर आता है कि इन किरणों के निकलने से जो नया तत्व बनता है वह इस पीरियोडिक टेबल में, उसके समूह में, ग्रुप में क्या स्थान में परिवर्तन होता है, अपने मूल स्थान से आगे जाता है, मूल स्थान से पीछे जाता है। तो इनको आप ध्यान में रखते हुए अब आइए छात्र हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है वर्ग विस्थापन नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें है क्या कि प्रत्येक रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, जो इस तरह के तत्व हैं वह विखंडित होते हैं और विखंडित होने के बाद उससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है। और चूंकि रेडियो सक्रिय तत्व अस्थाई प्रवृत्ति का होता है, अस्थाई प्रवृत्ति का होता है। अब यहाँ यह भी एक प्रश्न है छात्र कि रेडियो सक्रिय तत्व जिसका चर्चा मैंने अभी आपको किया, रेडियम, रेडान, यूरेनियम, थोरियम आदि, क्यों अस्थाई होता है। अस्थाई होने का शर्त क्या है, किस स्थिति में अस्थाई होता है। तो जब किसी तत्व का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात, रेशियो, अनुपात 1:5 या इससे अधिक हो। ध्यान रखना है छात्र, आपको जानकारी है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है, तो परमाणु के नाभिक में रहता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1:5 हो या इससे अगर अधिक हो तो इस तरह के तत्व अस्थाई होते हैं। मतलब सीधा प्रश्न याद करना है, कंसेप्ट वाला भी और समझने में। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि जितना भी रेडियो सक्रिय तत्व है वह सब अंततः लेड, सीसा में बदल जाता है। अब आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इसीलिए सीसा को अस्थाई तत्व भी कहा जाता है। सीसा को क्या कहा जाता है छात्र? अस्थाई तत्व। याद करते चलना है। और सीसा का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 82 होता है। पूर्व के यूट्यूब में आपको बताया हुआ है छात्र, हमारा आप देखिएगा। रेडियो सक्रिय तत्व पर हम लोग चर्चा एक अलग से किए हुए हैं। उसमें चर्चा किया हुआ है कि रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु संख्या हमेशा 83 या उससे अधिक होता है। तो यह अस्थाई होने के कारण
जब उससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर में परिवर्तन होता है। इसे वर्ग विस्थापन नियम कहते हैं। और सीधा प्रश्न आता है छात्र कि वर्ग विस्थापन नियम सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में सोडी और फैजांस ने दिया था। वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया? सोडी और फैजांस ने। सोडी और फैजांस ने कब दिया? 1931 ईस्वी में। और इसने बताया कि अल्फा किरण निकलने से क्या होगा। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं छात्र कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से यदि अल्फा किरण निकलता है तब उसके द्रव्यमान संख्या में 4 का, द्रव्यमान संख्या में 4 का और परमाणु संख्या में, सीधा ऐसा प्रश्न है, परमाणु संख्या में 2 का कमी होता है। ये तो हम सीधा प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं छात्र कि अल्फा किरण निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या में क्या होगा, परमाणु संख्या में क्या होगा, तो 4 और 2 का कमी होगा। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। तो अब देखिए छात्र, लेड है, पीबी, या पीबी नहीं, पोलोनियम कर लेते हैं, पोलोनियम। इसका परमाणु संख्या 84 है। इसका परमाणु, यहां देखिए पोलोनियम है। पोलोनियम के लिए प्रश्न भी आता है कि सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है, तो सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। पोलोनियम का परमाणु संख्या 84 और द्रव्यमान संख्या 218। अब इसमें से हम लोग एक अल्फा कण निकालते हैं। तो जैसा कि यहां हम लोग चर्चा किए हैं छात्र कि 218 है तो 4 का कमी होगा, तो 4 कम के कितना आ जाएगा, 214। यहां 84 है, 2 की कमी होगा तो क्या आ जाएगा, 82। तो यहां हम लोग देखिए छात्र, यहां पोलोनियम है 84, फिर यहां पर बिस्मथ है 83, लेड 82, तो यहां हो गया लेड। यहां आ गया। इस तरह से परिस्थिति आपने देखा छात्र कि बन गया है। अब हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे छात्र कि यहां पर द्रव्यमान संख्या में जब कमी आया 4 का और परमाणु संख्या में कमी आया 2 का, तो इस तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न आता है छात्र कि यदि एक अल्फा कण निकलता है तो उसके समूह में क्या परिवर्तन होगा। तो यहां देखिए 84 यहां 16वां समूह में है। यहां देखिए छात्र, आपको बराबर कहा गया है, पीरियोडिक टेबल को हम लोग को ध्यान रखना है। तो यह आता है समूह 16वां। प्रश्न यही है छात्र कि अगर पोलोनियम से एक अल्फा कण निकलने पर बनने वाला नया तत्व किस समूह का तत्व होगा। तो चूंकि यह 16 है, 2 तत्व आ गया आपका इधर, तो अब यहां लेड देख लीजिए, यहां देखिए क्या है, ये 14 है, तो समूह 14। आपको चर्चा किया हुआ है छात्र कि वर्ग का संख्या 18 है और आवर्त का संख्या 7 है। हमारे YouTube से आप जुड़े रहें, पीछे वाला YouTube आप देखते रहें, सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से कुछ और उदाहरण देख लीजिए छात्र। रेडियम,
रेडियम के लिए हम लोग वही उदाहरण चर्चा करते हैं जिससे और भी कुछ प्रश्न आपको मिल जाए। आता है सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, तो सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम है। अब रेडियम का द्रव्यमान संख्या 226 और परमाणु संख्या 88 है, 88। तो यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे, एक अल्फा कण को निकालेंगे। तो 226 है, इसमें 4 की कमी करना है, तो 4 की कमी करने पर क्या आएगा 222। 88 है परमाणु संख्या, इसमें कितना का कमी करना है 2 का, तो यह 88 क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। चूंकि हेनरी मोसले ने ही यह पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया है और उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर इसे बढ़ते क्रम में सजाया है। तो अब यह 86 हो गया। तब आपको यहां देखना पड़ेगा छात्र कि इस तरह से जो है कौन सा आता है। तब अब 86 किसका है, 86 जो है रेडान का है। तो नया तत्व कौन बन गया, नया तत्व जो है आपका रेडान बना है, रेडान। और रेडान कहाँ है, यहां पर है, देखिए रेडान है, वर्ग कौन सा है 18 समूह में है, 18 समूह में। तो इस तरह से आपने देखा, आपको याद भी करना है कि वह तत्व जो आपसे उसमें अल्फा कण निकले उसे क्या कहते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है द्रव्यमान संख्या पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छात्र। अगला देखिएगा, अगला आपका जो है टॉपिक आएगा बीटा कण, कि जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से बीटा कण निकलता है, बीटा कण। तो जैसे यहां द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का अध्ययन किए, तो बीटा कण निकलने पर द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होगा, इसको देखना है छात्र। बीटा कण निकलता है तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं। आता है क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है कि परमाणु भार में क्यों नहीं परिवर्तन होता है। तो इसका कारण क्या है कि बीटा कण का द्रव्यमान या भार काफी कम होता है, नगण्य होता है। इस कारण से ही द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान भार में, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि परमाणु संख्या में क्या होता है, परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि हो जाता है। परमाणु संख्या में क्या हो रहा है छात्र, 1 का वृद्धि हो रहा है। अब यहां हम लोग उदाहरण पर आएंगे, जो हम लोग चर्चा पहले कर रहे हैं। लेड, शीशा। शीशा के लिए आपको पता है शीशा किस तरह का तत्व है, अस्थायी तत्व है, और सभी रेडियो सक्रिय तत्व अंततः क्या चीज में बदल जाता है, शीशा में बदल जाता है। इसका द्रव्यमान संख्या का चर्चा हम लोग किए हैं 214, इसका परमाणु संख्या 82। और यह जो है कौन सा समूह में है, यहां देखिए लेड है 14वां समूह में है, 14 समूह में। समूह ध्यान रखना है। अब इससे एक बीटा कण निकाला जाए, तो जैसा कि यहां चर्चा है छात्र, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो यहां द्रव्यमान संख्या 214 मास नंबर, तो 214 हो जाएगा। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर में क्या हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ 82 है, देख रहे हैं छात्र,
तो बोलिए क्या होगा, 82 का हो जाएगा 83। तो बनने वाला नया तत्व कौन होगा, नया तत्व हो जाएगा बिस्मथ। बिस्मथ आप जान रहे हैं ना, बिस्मथ उपधातु है। तो इन 14 समूह में था, यहां देखिए 14 समूह में है, यहां देखिए 14 समूह। अब एक बढ़ गया तो यहां देखिए 15वां समूह में आ गया। तो समूह वर्ग बराबर ध्यान रखना है छात्र, 15वां समूह। इसको हम लोग और आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए बिस्मथ से ही फिर एक बीटा कण निकल रहा है, बिस्मथ से ही, तब क्या फिर है, तो यहां द्रव्यमान संख्या 214, तो यहां भी क्योंकि कोई परिवर्तन होना नहीं है तो 214 होगा। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि होना है, तो ये 83 है, तब क्या हो जाएगा, 83 से बढ़ के 84। तब जो है सो आप देखिए यहां पर, यहां आ गया आपका 84। कौन सा नया तत्व बन गया, पोलोनियम। और पोलोनियम कौन सा समूह का है तत्व, पोलोनियम 16वां समूह का तत्व है। एकदम सरल भाषा में आपको बता रहा हूं छात्र, 1-2 बार आप अभ्यास भी करिए और पीछे वाला जो हमारा YouTube चैनल है उसे आप देखते रहें, निश्चित रूप से लाभ होगा। कोई उसको किताबी ज्ञान में या उलझाने की भाषा का प्रयोग मैं नहीं करता हूं। ये आपका अल्फा कण हो गया छात्र, बीटा कण हो गया। गामा किरण के लिए आता है कि अगर किसी तत्व से गामा किरण निकलता है तो उसके द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है, तो उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सीधा इसको याद करना है। तो यदि आपको यह YouTube अच्छा लगा तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके सहयोग पर हमारा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।